हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर ये है 11, जो कि लिया गया है सेट से और सेट का ये क्वेश्चन लिया गया है ICSE मैथ की बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई, देखते हैं क्या करना है। तो इसमें बोला है लेट m इक्वल टू लेटर ऑफ द वर्ड रियल एंड n इक्वल टू लेटर ऑफ द वर्ड लेयर। राइट करना है सेट m एंड n इन रोस्टर फॉर्म एंड देन स्टेट वी देयर। इन तीनों के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो दिया गया है सेट दोनों m और n जो दोनों दिया गया है सेट, इसको सबसे पहले हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जब रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे तब जाके इन तीनों के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला क्या है, m इज सबसेट ऑफ n है, और सेकंड वाला है n इज सबसेट ऑफ m, और ये वाला है m इक्वल टू c है, मतलब इक्वल सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो दोनों सेट दिया गया है m और n, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तब सॉल्व करेंगे आगे। क्या लिखा गया है, m इक्वल टू लेटर ऑफ द वर्ड रियल, REAL। तो इसको सबसे पहले हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखते हैं किसी भी सेट को, अगर वह कैपिटल लेटर में है तो उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है REAL, तो इसको स्मॉल में लिखेंगे। और जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कर्ली ब्रेसेस तो लगाते ही हैं, और कोई भी सेट लिखते हैं तो हमेशा कर्ली ब्रेसेस ही लगाते हैं, लेकिन जो लेटर होता है स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो R हो गया, E हो गया, कॉमा जरूर लगाते हैं, A हो गया, L हो गया। ठीक है, तो M ये वाला सेट बन गया। और दूसरा वाला सेट क्या है, N है, इसको भी हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड लेयर, LARE, इसको भी हमें स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, LARE। ठीक है, तो दोनों को हमने लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सॉल्व करना है। ये वाला तो यहां तक तो सॉल्व हो गया, यहाँ इसे हमें लिखना था तो लिख दिया हमने रोस्टर फॉर्म में। अब हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट के लिए। फर्स्ट के लिए सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट के लिए क्या बोला है, m इज सबसेट ऑफ n इज ट्रू, m इज सबसेट ऑफ n इज ट्रू। अब देखना तो ये है कि m सबसेट n ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, m सबसेट n कब होगा, जब m का सारा एलिमेंट n में मिल जाएगा तब m सबसेट n हो जाएगा। ठीक है, तो m है, m में REAL है, R मिल रहा है, यहां मिल गया, E मिल गया, यहां E मिल गया, A है, यहां है, L है, यहां L मिल गया। इसका मतलब यह है कि m इज सबसेट ऑफ n इज ट्रू। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, इसको हम S लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले के लिए। क्या है, n इज सबसेट ऑफ m, तो सेकंड वाले के लिए सॉल्व करना है, n इज सबसेट ऑफ m इज ट्रू। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ट्रू है या नहीं। देखते हैं, n का सारा एलिमेंट जब m में मिल जाएगा तब n सबसेट m हो जाएगा। ठीक है, तो n है, n में LARE है, तो n में LARE है, ये वाला सारा एलिमेंट इसमें है कि नहीं देखते हैं। L यहाँ है, यहाँ भी मिल गया, A यहाँ है, यहाँ मिल गया, R यहाँ है, यहाँ मिल गया, E यहाँ है, यहाँ भी मिल गया। इसका मतलब n सबसेट m है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ट्रू है, तो इसको S लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले के लिए। m इक्वल टू c इज ट्रू, मतलब इक्वल सेट है कि नहीं। ठीक है, थर्ड वाले के लिए तो m इक्वल टू c इज ट्रू। तो देखते हैं, जब m का सारा एलिमेंट c में और c का सारा m इक्वल टू n होगा यार। ठीक है,
है, m का सारा एलिमेंट n में, n का सारा एलिमेंट m में हो जाएगा, तब इक्वल हो जाएगा। m का सारा एलिमेंट r इसमें है, इसमें है, e इसमें है, इसमें है, a इसमें है, यहाँ भी है, l यहाँ है, यहाँ भी है। तो m का सारा एलिमेंट n में मिल गया। अब देखते हैं n का सारा एलिमेंट m में मिलता है कि नहीं। l यहाँ है, यहाँ मिल गया, a यहाँ है, यहाँ मिल गया, r यहाँ है, यहाँ मिल गया, e यहाँ है, यहाँ मिल गया। इसका मतलब ये है कि इसका सारा एलिमेंट इसमें और इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो ये क्या हो गया, इक्वल सेट है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एस। भैया ये एक इक्वल सेट है, m इक्वल टू n है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये है इसका आंसर। अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब। बाय।